राज्यसभा के लिए चुनाव हो रहा है। अच्छा, आप ये बात नहीं बोल सकते हैं कि राजद हमारा साथ दे दे। अरे भाई, इन लोगों के प्रतिनिधि हैं राज्यसभा में, हमारा कोई नहीं है। आप लोग फिजा बनाइए कि सब लोग हमारे आदमी को भेजें। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बीते दिन भारत निर्वाचन आयोग के तरफ से राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव के तारीखों की घोषणा की गई और उसके बाद बिहार में सियासत जो है वो पूरी तरह से इस प्रकार की दिखाई देने लगी कि कौन किसके साथ है। सबसे बड़ी समस्या तो राष्ट्रीय जनता दल के पास है, महागठबंधन के पास है, क्योंकि उनको अगर एक भी सीट जीतनी हो तो वैसे परिस्थिति में उनको एआईएमआईएम और बीएसपी विधायक का समर्थन हर हाल में चाहिए होगा। और उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद एआईएमआईएम राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन दे दे। लेकिन देखिए, आज बिहार विधानसभा परिसर में जब एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान से इस पर सवाल किया गया तो जो बातें उन्होंने कही है वो राष्ट्रीय जनता दल के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि क्यों हम राजद को समर्थन दें, राजद वाले हमको समर्थन क्यों नहीं दे सकते हैं। आप वैसा फिजा बनाइए, हर पार्टी का राज्यसभा में प्रतिनिधि है लेकिन हमारा नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हमारा भी कोई प्रतिनिधि राज्यसभा जाए। ऐसे में साफ तौर पर उन्होंने संकेत दे दिया कि इस बार के चुनाव में बिहार से एआईएमआईएम पार्टी भी अपना कैंडिडेट राज्यसभा के लिए खड़ा कर सकती है। सबसे पहले सुनिए अख्तरुल इमान क्या कुछ कह रहे हैं। राज्यसभा के लिए चुनाव हो रहा है। अच्छा, आप ये बात नहीं बोल सकते हैं कि राजद हमारा साथ दे दे। अरे भाई, इन लोगों के प्रतिनिधि हैं राज्यसभा में, हमारा कोई नहीं है। आप लोग फिजा बनाइए कि सब लोग हमारे आदमी को भेजें। तो अभी आपने सुना एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष साथ ही विधायक अख्तरुल ईमान को। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो राज्यसभा सीटों पर चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है, उसमें अगर बात हम बिहार की करें तो बिहार से 5 ऐसे सदस्य हैं जिनका कार्यकाल संपन्न हो रहा है, जिसमें 2 राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य हैं, एडी सिंह हैं और प्रेमचंद गुप्ता हैं। 2 जनता दल यूनाइटेड के सदस्य हैं, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर हैं और राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा का भी कार्यकाल संपन्न हो रहा है। तो 5 सीटों में 4 सीटें तो फिक्स हैं। बीजेपी के पास 2 अपने सदस्यों को जिताने का बहुमत है, क्योंकि 41 विधायक चाहिए आपको एक राज्यसभा सदस्य के लिए। बीजेपी के पास 89 विधायक हैं, तो वो अपने 2 सदस्यों को सदन में भेज सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड भी अपने 2 सदस्यों को राज्यसभा भेजेगी। किनको भेजेगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आखिरी जो 5वीं सीट है उसी की लड़ाई है। उस सीट पर जहां चिराग पासवान की भी नजर है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल की भी नजर है। राष्ट्रीय जनता दल की अगर बात करें तो उनके पास 35 विधायक महागठबंधन में है, 5 ओवैसी और 1 बीएसपी का ले ले तो 41 विधायक की संख्या होती है और ऐसे में वो अपना एक सदस्य तो भेज देंगे। लेकिन जिस प्रकार से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने बयान दिया है, ये कहीं ना कहीं पूरे समीकरणों को पलटने वाला है और राष्ट्रीय जनता दल की रणनीति को खराब करने वाला है। क्या एआईएमआईएम अपना उम्मीदवार उतारकर वोटों में बिखराव करवाना चाहेगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या इसका नुकसान सीधे सीधे राजद को झेलना पड़ेगा और कहीं इसका फायदा एनडीए तो नहीं उठा ले? ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर विधानसभा के अंदर आप देखिएगा तो लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और अख्तरुल इमान एक साथ एक सीट पर आगे बैठते हैं और काफी कुछ उनके बीच बातचीत होते रहती है। जुगलबंदी बड़ी अच्छी दिखाई देती है और हंसते मुस्कुराते बात करते नजर आते हैं। विधानसभा में तो बीते दिन राजू तिवारी ने अख्तरुल इमान के बातों को लेकर राजद पर हमला बोल दिया था।
तो हमने देखा कि विधानसभा के चुनाव में किस प्रकार से एआईएमआईएम राजद के साथ गठबंधन करना चाहती थी, ढोल नगारे राबड़ी आवास के बाहर ले जाकर बजाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। राजद ने जरा सा भी भाव नहीं दिया। लेकिन अब देखिए चुनाव के बाद की परिस्थिति ऐसी है कि राजद को किसी हाल में एआईएमआईएम का समर्थन लेना ही होगा अगर एक सीट जीतनी है। अगर ओवैसी के विधायक एनडीए को सपोर्ट कर दे तो उनके एक चले जाएंगे, अगर महागठबंधन को कर दे तो इनके एक चले जाएंगे। किंग मेकर की भूमिका में अभी एआईएमआईएम के 5 विधायक हैं और ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि एआईएमआईएम आने वाले वक्त में क्या फैसला लेती है। और क्योंकि नॉमिनेशन का जो वक्त है, जो तारीख है वो 26 फरवरी है, उस दिन से शुरू होगा। तो देखना होगा कि क्या सचमुच एआईएमआईएम अपना कैंडिडेट खड़ा करती है या नहीं करती है। अगर करती है तो फिर मुश्किलें जो हैं वो महागठबंधन की और राजद की बढ़ने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।